क्लासरूम ऑफ एलाइट बोलूँ तो काफ़ी अच्छी एनिमे सीरीज़ है। ये सीरीज़ पूरी तरीके से स्कूल लाइफ पे बेस है और इसमें मेन कैरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा जीनियस हैं, लेकिन वो अपने इंटेलिजेंसी को छिपाता है और ख़ासकर अपनी पर्सनैलिटी को। वो किसी से भी ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन जब भी बोलने की बारी आती है तब वो बिना पैनिक हुए जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है, वो देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को इन दी एंड सिर्फ जीतने से मतलब होता है, हालाँकि वो ज़ाहिर नहीं करता है, लेकिन सीरीज़ के एंड में जो उसका डायलॉग होता है वो मेरे दिल को छू जाता है। मैं वो सीन स्क्रीन पे चला देता हूँ, आप सब देख सकते हैं। That I need you or anything. I am fine without you. But Horikita, I've never considered you an ally. Not even for a second. Not you, not Kushida, not Hirata. People are nothing but tools to me. All of them. I don't care what I have to do to win. I don't care what I have to sacrifice. In this world, winning is everything. And in the end, I'm going to win. और हाँ यार, ये कोई आम स्कूल पर बेस्ड एनिमे नहीं है। यहाँ पर आप पैसों की मदद से कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी किसी भी क्लास में जा सकते हैं, मतलब कुछ भी खरीद सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ का नाम है डॉक्टर स्टोन। ये एनिमे सीरीज़ 2019 में आया था और इसकी रेटिंग 8.37 की है और यार ये इंग्लिश डब में भी अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं कि ये एनिमे सीरीज़ आपको क्यों देखना चाहिए। इसका एक मेन रीज़न ये है कि ये एनिमे पूरी तरीके से साइंस पे बेस्ड है, तो फिर तो ये बोरिंग होना चाहिए था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनिमे सीरीज़ है। इस एनिमे में जिस तरीके से साइंस का यूज़ किया जाता है वो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस एनिमे सीरीज़ का जो मेन कैरेक्टर है वो ट्रूली ब्रिलियंट है। वो हर एक फ्यूचर की प्रेडिक्शन को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है और वो एक साइंस जीनियस है। और जिस तरीके से वो साइंस को एक्सप्लेन करता है उसे देखकर थोड़ा भी बोर नहीं फील करिएगा। और यार सही में इसके राइटर ने काफ़ी ज़्यादा दिमाग खर्च किया होगा इस मास्टरपीस एनिमे पर। और यार इस एनिमे का सिर्फ अभी तक एक ही सीज़न आया है, तो आप इसे कुछ ही दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो यार नेक्स्ट सीरीज का नाम है प्रॉमिस नेवरलैंड। इसमें आपको साइंटिफिक, मिस्ट्री, हॉरर, साइकोलॉजिकल, थ्रिल एंड सोनन ये सभी टाइप के जेनरस देखने को मिल जाएंगे। इस एनीमे को इंक्लूड करने का एक ही रीज़न था कि इसका मेन कैरेक्टर, इस एनीमे की स्टोरी टेलिंग, इस एनीमे की रेटिंग 8.66 की है और ये एनीमे इंग्लिश डब में भी अवेलेबल है और इसका भी अभी तक सिर्फ एक ही सीज़न अराइव्ड हुआ है 2019 में। इस एनीमे की स्टोरी ऐसी है कि जैसे हम जानवरों को पालते हैं अपने आहार के लिए, वैसे ही इस एनीमे में ह्यूमन के बच्चे को पाला जाता है ताकि जब वो इंटेलिजेंट हो जाएं तब उन्हें खाया जा सके। एक तरीके से इस एनीमे में बच्चों की फार्मिंग किया जाता है ताकि मॉन्स्टर उन्हें खा सके और भी इंटेलिजेंट हो सके। तो यार आपको ये एनीमे सीरीज देखने में बहुत मज़ा आएगा कि कैसे एनीमे का मेन कैरेक्टर उन बच्चों को बचाता है उन मॉन्स्टर्स से, और आपको ये देखने में मज़ा आएगा कि उनका रिएक्शन कैसा होता है हकीकत जानने के बाद कि उनको सिर्फ इसलिए पाला जाता है कि एक दिन उन्हें खाया जा सके। तो यार आपको ये एनीमे सीरीज ज़रूर देखना चाहिए। नो गेम नो लाइफ ये एक फैंटेसी, इची, सुपरनैचुरल, कॉमेडी, गेम एंड एडवेंचर टाइप एनिमे सीरीज है। इस एनिमे सीरीज के अभी तक 12 एपिसोड आ चुके हैं। ये एनिमे सीरीज 2014 में आया था। इस एनिमे सीरीज की रेटिंग 8.26 की है और इस एनिमे सीरीज को मैड हाउस स्टूडियो ने बनाया है। हम जानते हैं कि मैड हाउस स्टूडियो अभी तक बहुत कमाल के एनिमे सीरीज निकाल चुका है। ये एनिमे सीरीज एक फैंटेसी वर्ल्ड पर बनी हुई है। इस एनिमे सीरीज के दो मेन कैरेक्टर है सोरा एंड सीरो। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इनफैक्ट इनसे गेम में कोई भी नहीं जीत सकता है और यहाँ तक कि ये रियल गॉड को भी एक बार गेम में हरा चुके हैं। इस पे गॉड इंप्रेस होकर उन दोनों को वो अपनी दुनिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि वो दोनों एक दिन रियल में गॉड को हरा सके। क्योंकि ये सब करने का एक यही होल पर्पस होता है कि जिस फैंटेसी वर्ल्ड में सोरा और सीरो टेलीपोर्ट होते हैं वहाँ सभी चीज़ गेम से ही डिसाइड होता है। यहाँ तक कि अगर उस दुनिया में अगर कोई गॉड को गेम में हरा देता है तो वो उस दुनिया का गॉड बन जाएगा। गॉड ने सीरो सोरा को इसीलिए उस दुनिया में टेलीपोर्ट किया है। सो गाइस ये एनिमे सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस तरीके से दोनों मेन कैरेक्टर कुछ भी होने की पॉसिबिलिटी को प्रेडिक्ट कर लेते हैं वो तो कमाल का है। आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा।
तो यह नेक्स्ट एनिमे सीरीज है डेथ नोट। आप में से बहुत लोगों ने इस एनिमे सीरीज को देख चुका होगा, लेकिन जिन्होंने भी इस एनिमे सीरीज को नहीं देखा है उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। इसके बारे में जितना भी कहूँ वो काफ़ी नहीं है। सही शब्दों में ये एनिमे नेक्स्ट लेवल की है। जिस तरीके से इस एनिमे सीरीज में गुड और इवल की साइड को दिखाया जाता है वो ट्रूली एक्सीलेंट है। ये एनिमे सीरीज मेरी वन ऑफ द बेस्ट एनिमे सीरीज है। खासकर कि इस एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर लाइट यागामी इज़ द ट्रूली इंटेलिजेंट, लेकिन जिस तरीके से दुनिया को सुधारना चाहता है वो बहुतों की नज़र में सही नहीं है। और ये एनिमे सीरीज में आपको गुड और इवल साइड दोनों से ही प्यार हो जाएगा। और इस एनिमे सीरीज का नेक्स्ट मेन कैरेक्टर जिसकी इंटेलिजेंसी को लाइट यागामी से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं समझता हूँ वो है एल। सो वाई डू यू हैव टू वॉच दैट एनिमे सीरीज? बिकॉज इट्स अ फ्रिकिंग अमेजिंग एनिमे सीरीज। इट्स कैन टर्न योर माइंड इनटू न्यू डायरेक्शन। और यार इस एनीमे में सिर्फ 37 एपिसोड हैं। इन 37 एपिसोड में पूरी कहानी खत्म कर दिया गया है। इस एनीमे सीरीज की रेटिंग 8.63 की है और इस एनीमे सीरीज को मैड हाउस स्टूडियो ने बनाया है। इस एनीमे की कहानी प्लॉट ये है कि एक दिन लाइट यागामी को एक डेथ नोट मिल जाती है जिसमें अगर किसी भी इंसान का नाम लिखा जाए तो वो इंसान मर जाता है। तो आपको ये देखने में मजा आएगा कि कैसे लाइट यागामी उस डेथ नोट का यूज करता है। हमारी नेक्स्ट एनिमे सीरीज का नाम है फी ब्रेन और पजल ऑफ गॉड। ये एनिमे सीरीज पूरी तरीके से पजल पे बेस्ड है। इस एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर ट्रूली ब्रिलियंट होता है पजल सॉल्व करने के मामले में। इट्स लाइक अ पजल सॉल्विंग डीमन। इनफैक्ट ही कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ पजल्स। इस एनिमे सीरीज के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और ये इंग्लिश डब में भी अवेलेबल है। इस एनिमे सीरीज की रेटिंग 7.21 की है। इस एनिमे सीरीज को सनराइज स्टूडियो ने बनाया है। इस एनिमे सीरीज में लाइफ और डेथ का भी पजल होता है जिन्हें अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप मर भी सकते हैं। इनफैक्ट इसमें गॉड लेवल के टाइप के भी पजल होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर काइतो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। वो हमेशा अपने स्किल को टेस्ट करता रहता है। तो यार अगर आपको पजल सॉल्व करना पसंद है तो आप जरूर इसे देख सकते हैं इस एनिमे सीरीज को, क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर काइतो पजल सॉल्व करने में गॉड लेवल का है। हमारी नेक्स्ट एनिमे सीरीज का नाम है इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल। इसमें आपको एक्शन, साइंटिफिक, मैजिक, सुपरनेचुरल, रोमांस, स्कूल ये जनरस देखने को मिल जाएंगे। इस एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर इंटेलिजेंट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी होता है। इनफैक्ट ये कुछ भी कर सकता है क्योंकि इसकी बॉडी ही ऐसे डाटा से बनी होती है कि ये कुछ भी कर सकता है। इस एनिमे सीरीज का सिर्फ 1 सीजन अभी तक आया है और इस एनिमे सीरीज की रेटिंग 7.59 की है। इस एनिमे सीरीज को मैड हाउस ने बनाया है। ये एनिमे स्प्रिंग 2014 में आया था। ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनिमे सीरीज है। मुझे लगता है आपको ये एनिमे सीरीज जरूर देखना चाहिए क्योंकि बहुतों को सब में देखना पसंद नहीं होता है, लेकिन एक बार इस एनिमे सीरीज को जरूर ट्राई करना। और इस एनिमे सीरीज के जितनी भी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। मैजिक और साइंटिफिक चीज़ों को जिस तरीके से मिक्स किया गया है वो आपको देखने में मज़ा आएगा। फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। ये एनिमे सीरीज सही में कमाल की एनिमे सीरीज है। जिस तरीके से नए कंसेप्ट को लाया गया है इस एनिमे सीरीज में वो देखने में मज़ा आएगा। लिटरली सही में ये एनिमेज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज हैं। इस एनिमे सीरीज में आपको एक्शन, मिलिट्री, एडवेंचर, कॉमेडी, ड्रामा, मैजिक, फैंटेसी, सोनन मतलब कि सब कुछ डाल दिया गया है। सारे जेनर देखने को मिल जाते हैं इस एनिमे सीरीज में। ये एनिमे सीरीज 2010 में आया था। इसकी एनिमे रेटिंग 9.22 की है और इस एनिमे सीरीज को बोन्स स्टूडियो ने डायरेक्ट किया है। ये एनिमे सीरीज इंग्लिश डब में भी अवेलेबल है और इस एनिमे सीरीज की अब तक 64 एपिसोड आ चुके हैं। ये एनिमे सीरीज की स्टोरी 2 भाइयों के आसपास चलती रहती है। बड़ा भाई एडवर्ड एक फॉरबिडन एल्केमी ट्राई करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ बुरा हो जाता है। इस एनिमे सीरीज में जो मैजिक यूज कर सकते हैं उन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है और इस एल्केमिस्ट वर्ल्ड में एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसके इक्वल में कुछ खोना पड़ेगा। In order to obtain something, you have to be lost equal something। तो इसी के कारण बड़ा भाई एडवर्ड अपनी मदर को जिंदा करने के लिए एक फॉरबिडन एल्केमी ट्राई करता है, लेकिन उसके एक्सचेंज में एडवर्ड को अपना लेफ्ट लेग खोना पड़ता है और उसके छोटे भाई को अपनी फिजिकल बॉडी। तो ये एनिमे सीरीज की स्टोरी इसी पर बेस्ड है कि कैसे वो अपनी बॉडी को ऑब्टेंड करेंगे या अपनी ह्यूमैनिटी को हमेशा के लिए खो देंगे। तो यार ये एनिमे सीरीज हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। आपको ये एनिमे सीरीज जरूर देखना चाहिए।
हमारी नेक्स्ट एनिमे सीरीज का नाम है स्टेन्स गेट। ये एनिमे सीरीज टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है। ये एनिमे सीरीज थ्रिल, साइंटिफिक, टू टाइप ऑफ जनरल्स पर बेस्ड है। इस एनिमे सीरीज में आपको टाइम ट्रेवल के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है। यही कंसेप्ट इसको सभी टाइम ट्रेवल मूवी एंड सीरीज से अलग बनाती है। इन ऑर्डर टू वॉच दैट मूवी सीरीज यू हैव टू बी पेशेंस, क्योंकि इस एनिमे सीरीज के फर्स्ट हाफ तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसके एपिसोड 13 को वॉच करेंगे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। और यार इस एनिमे की रेटिंग 9.13 की है और ये एनिमे सीरीज इंग्लिश डब में भी अवेलेबल है। इस एनिमे सीरीज में ह्यूमन को पास्ट में नहीं भेजा जाता बल्कि मैसेज को पास्ट में ट्रैवल कराया जाता है थ्रू द माइक्रोवेव। जी हाँ, इस एनिमे सीरीज में टाइम ट्रैवल करने की मशीन एक माइक्रोवेव है। इस एनिमे सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं, दोनों में 24 एपिसोड हैं। खासकर इस एनीमे के बारे में आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इसको देखते समय, और ये भी मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनीमे सीरीज है टाइम ट्रेवल पर बेस्ड। नेक्स्ट एनिमे सीरीज का नाम है कोड गियास। इस एनिमे सीरीज में आपको एक्शन, मिलिट्री, साइंटिफिक, सुपर पावर, ड्रामा, मिकी स्कूल टाइप जनरस देखने को मिल जाते हैं। इस एनिमे सीरीज को सनराइज स्टूडियो ने डायरेक्ट किया है। इस एनिमे सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं और ये एनिमे सीरीज इंग्लिश डब में भी अवेलेबल है। इस एनिमे सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है वो कंपेयर टू डेथ नोट लाइट यागमी जैसा ही है, लेकिन दोनों ही कैरेक्टर का एंड सिमिलर से थोड़ा अलग होता है। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, बट दोनों ही कैरेक्टर लाइट यागमी और लिलाउस अपनी जगह पर सही है। दोनों को ही एक स्पेशल पावर मिलती है जिस पावर की मदद से वो दुनिया को सुधारना चाहते हैं, लेकिन लिलाउस वही पर अलग है। लिलाउस सिर्फ अपना खोया हुआ अपनी हॉली एम्पायर को हासिल करना चाहता है अपने सिस्टर के लिए, सो ही कैन लिव हैप्पीली। इस एनिमे सीरीज की रेटिंग 8.73 की है। इस एनिमे सीरीज में आपको वॉर देखने को मिल जाएगा। तो यार हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट एनिमे सीरीज का नाम है ह्योका। ये एनिमे सीरीज क्योता एनिमेशन स्टूडियो ने डायरेक्ट किया है। इस एनिमे सीरीज में आपको मिस्ट्री, स्कूल, स्लाइस ऑफ लाइफ, इन सभी तरीके के जनरस देखने को मिल जाएंगे। ये एनिमे सीरीज इंग्लिश डब में भी अवेलेबल है। इस एनिमे सीरीज की रेटिंग 8.15 की है। इस एनिमे सीरीज में आपको मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट देखने को मिल जाएगा। इस एनिमे सीरीज में हमारा मेन कैरेक्टर छोटी सी ही एज से मर्डर केसेस को सॉल्व करता है और ये एनिमे सीरीज मिस्ट्री से भरा पड़ा है। इस एनिमे सीरीज में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस देखने को मिल जाएंगे और कैसे हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी केसेस को सॉल्व करता है, ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो यार ये एनिमे सीरीज आपको जरूर देखना चाहिए। तो यार टॉप 10 वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियो को देख सकें।